देखो बाबू, हम लोग पीछे पढ़े हैं, हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसमें से हम लोग को यौगिक जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़े थे हम लोग। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक यौगिक, दूसरा होता है अजैविक यौगिक। हम लोग जैविक यौगिक को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अजैविक यौगिक। देखिए बाबू, अजैविक यौगिक किसको कहते हैं? हम लोग पढ़े थे जैविक यौगिक जिसको जो जीव जंतुओं से क्या होता है, संबंध होता है। ऐसे यौगिक जिसका संबंध जीव जंतुओं से होती है वो जैविक यौगिक। लेकिन जिसका ऐसे यौगिक जिसका संबंध जीव जंतुओं से ना होकर के किससे हो, रसायन से हो, किससे हो, रसायन से या केमिकल से हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक यौगिक कहते हैं। देख लीजिए, हम आपको 2 ये दिए हैं परिभाषा, दोनों परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुन लो। पहले कह रहा कि अजैविक यौगिक किसे कहते हैं? अजैविक यौगिक वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में बंधन नहीं पाया जाता। हम लोग पीछे पढ़े थे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंधन पाया जाता था, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो पाया गया था, उसमें बंधन पाया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बंधन नहीं पाया जाता है, बंधन नहीं पाया जाता है। अकार्बनिक यौगिक कहलाता है, यानी इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा परिभाषा भी देखिए, दूसरा परिभाषा हमने लिखाया है, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। ऐसा यौगिक जो रसायनों से संबंध होता है, किससे संबंध होता है, रसायन यानी केमिकल से, किससे, केमिकल से जिसका संबंध होता है वो अजैविक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे, देखिए हमने उदाहरण भी दे दिया, जैसे लवण हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया और ऑक्साइड हो गया। ये सब जो होता है रसायनों से संबंध रखता है, मानव से नहीं, रसायनों से, केमिकल से, है ना, संबंध रखता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अजैविक यौगिक के प्रमुख उदाहरणों को लिखें। अभी इस बार जो है, अभी एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें पूछा गया था 8th क्लास में, 7th क्लास में यह पूछा गया था, अजैविक यौगिक के प्रमुख उदाहरणों को लिखें, है ना। ध्यान रखिए, यही है, जैसे अजैविक यौगिक जो केमिकल से संबंध रहता है, जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, ऑक्साइड हो गया, ये सब उसका क्या है, खास उदाहरण है, मेन उदाहरण है। इस बात को ध्यान में रखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं? ये चीज क्यों पढ़ा रहे हैं हम दोबारा, क्योंकि हम लोग यौगिक किसे कहते हैं ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं यह आप लोगों को आगे समझ में आएगा। क्योंकि हम लोगों को यौगिक और उनके आणविक सूत्र को लिखना है ना, आणविक सूत्र को पढ़ना है, इसलिए हमें यौगिक पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए हमें यौगिक फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। हम इससे 1 क्लास पहले हम आप लोगों को पढ़ाएं यौगिक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ करके भी आए होंगे, बहुत मजा आता होगा। वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में, क्या, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। किससे बनता है? एकदम कह रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। यानी कह रहा 2 या 2 से अधिक, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक ऐसा पदार्थ जो निश्चित अनुपात में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे देख लिए, उदाहरण पे भी देख लिए, जैसे जल होता है, जल जो है 2 तत्वों से मिलकर के बना है। कितना यौगिक, कितने तत्वों से मिलकर के बना है बाबू? 2 तत्वों से। कितने? 2। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें देख लीजिए, कह रहा जल यानी H2O, ये क्या है, आणविक सूत्र है। देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में क्या होता है, निश्चित अनुपात से बना है, इसलिए यह क्या है, एक यौगिक है। इसलिए यह क्या है, एक यौगिक है। देखिए है ना, एक इसका हाइड्रोजन H2O यानी हाइड्रोजन
देखो H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिलकर के क्या बनता है? H2O, यानी जल बना है। क्या बना? जल बना। देखिए एक निश्चित होता है, ये फिक्स है इनका कि जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? जल बनता है। यह एक फिक्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर फिक्स नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगी, तो समझ जाइएगा कि एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। जब नया पदार्थ नहीं बनेगा, उनका आणविक गुण अलग नहीं होगा, एक फिक्स उनका गुण भी होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे भी हम लोग चावल जो होता है, भात कैसे बनती है बाबू? भात जो बनता है, हम लोग चावल दिए और पानी दिए। क्या दिए? पानी दिए, नीचे से ताप दिए। नीचे से क्या दिए? ताप दिए। तो वो चावल और पानी आपस में अभिक्रिया करके क्या बन जाता है? भात बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग को सब्जी ही बनाना होता है, उदाहरण ध्यान देखिएगा, अगर वो सब्जी ही बनाना होता है, हम लोग आलू रख दिए, परवल डाल देते हैं, गोभी डाल देते हैं, दाल दे देते हैं, उसमें मसाला वगैरह सारा चीज़ दे देते हैं, हल्दी नमक मिर्चा सब चीज़ दे करके हम लोग उसका एक नया चीज़ बन जाता है। क्या बन जाता है? सालन बन जाती है। क्या बन जाता है? सालन बन जाती है, सब्जी बन जाता है। ऐसे अगर मार्केट से हम गोभी खरीद के लाएंगे, उसे खा लेंगे आप? नहीं, उसको क्या जाता है? पकाया जाता है। पकाने के तब वो सब्जी बनता है ना? तो वो बनने की क्रिया को, बनने के बाद जो चीज़ बनता है वो यौगिक हुआ। क्या हुआ? जब गोभी अलग है, मिर्च अलग है, नमक अलग है, हल्दी अलग है, आलू अलग है, तो वो क्या है? तत्व है। एक तरह से क्या है? वो तत्व है। और उनमें भी शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध मिल करके और एक नया चीज बन गया तो उसका भी एक नया नाम होता है, एक नई अपनी पहचान होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। देखिए इसी में देखे हैं ना, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? जल बनता है। एक फिक्स हो जाती है, जल बन गया। जल का अपना गुण होता है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। दोनों गैस आपस में मिल गया तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो वो तरल पदार्थ होता है। अब उसको तो गैस नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जो बदल जाता है, नया चीज बना, उसका नाम बदल गया, उनकी पहचान बदल गया, उनके आकार बदल गए, हर चीज उनका बदल गया, वो क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आणविक सूत्र किसे कहते हैं? यहां जो जल का जो एक सूत्र जो होता है, एक निश्चित सूत्र होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक सूत्र। ध्यान से देखिए, किसी इसको अगर आपको आंसर कहेगा तो ध्यान दें, किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की सटीक संख्या को, सटीक मतलब होता है एकदम निश्चित, क्या? फिक्स, एकदम फिक्स संख्या को दर्शाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। अरे भैया, दर्शाता है, निश्चित और फिक्स दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? फिक्स दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि जल है H2O, इसमें यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन कैठो है? H+H, हाइड्रोजन कैठो है बबुआ? और ऑक्सीजन कैठो है? एक ठो है। तो यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन कैठो है और ऑक्सीजन यह कैसे पता चलेगा हमें? आणविक सूत्र से पता चलता है। कहां से पता चलता है? आणविक सूत्र। जब देखिए बाबू कह रहा सटीक संख्याओं को दर्शाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। देखिए सिर्फ यहां मैटर ये नहीं करता है, जल का भी, किसी भी यौगिक का लीजिए, कोई सा भी यौगिक लीजिए, उसमें जो होता है तत्व की संख्या एक निश्चित जो दर्शाती है, वो काम किनका है? आणविक सूत्र का है। अब मान लीजिए एक उदाहरण दीजिए बाबू, जैसे जल के जगह में क्या है? ग्लूकोज मान लीजिए, ले लीजिए ग्लूकोज, यही ना ग्लूकोज बाबू। ग्लूकोज में क्या क्या होता है आपको पता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और कौन होता है? ऑक्सीजन होता है बाबू। इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है और ऑक्सीजन की भी मात्रा पाई जाती है। अगर कोई कह देगा CHO, ये क्या है? ग्लूकोज है, लेकिन यह उनका आणविक सूत्र नहीं है। क्यों नहीं है?
जब तक उनमें से सब किसी का संख्या 9 दर्शा दे, सब किसी का संख्या 9 दर्शा दे, तो वो यौगिक नहीं होगा। वो सॉरी ये नहीं होगा, क्या आणविक सूत्र नहीं होगा, आणविक सूत्र नहीं। देखिए बाबू, कार्बन की संख्या ग्लूकोज में कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन की संख्या 12 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 6 होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको याद करने का ट्रिक, C6H12O6 होता है, क्या होता है, O6 होता है। देखिए बाबू, इसमें और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कहेगा कि कार्बन बराबर कितना 6, हाइड्रोजन बराबर कितना 12, ऑक्सीजन बराबर कितना 6। याद रखिएगा, इसमें इतना इतना तत्व है, कार्बन 6 ठो, हाइड्रोजन 12 ठो और ऑक्सीजन 12 ठो, 6 ठो मिल करके तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। ये क्या है, हमारा यौगिक है, यौगिक है। उसको रासायनिक अभिक्रिया में लिखे, एक फॉर्मूला बनाए, एक बढ़िया से एक रिएक्शन बनाए, फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला बनाने के बाद जो बना, हमारी जो फॉर्मूला में जो तैयार हुआ, वो हमारा क्या है, आणविक सूत्र है। क्या है, आणविक सूत्र। कभी भूलेगा कोई बच्चा नहीं। चलिए एक बात और, एक क्वेश्चन इसमें बनता है, आणविक कुछ प्रमुख आणविक सूत्रों, कुछ प्रमुख यौगिक और उनके आणविक सूत्रों को लिखे। चलिए यहां तक लिख लिए हैं ना, लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे हैं, पहले इसको उतारिए, उधर उतार लिए हैं। देखिए कुछ प्रमुख यौगिक और उनके आणविक सूत्र, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ प्रमुख यौगिक यानी खास खास हमने यौगिक का नाम दिया है। बहुत सारे यौगिक होता है, अनंत यौगिक बहुत सारा है, अनलिमिटेड यौगिक है, आप उसमें किसी का हमने खास खास ले लिया है। देखिए एक तरफ यौगिक का नाम दिया, दूसरे तरफ उनका सूत्र दिया। क्या दिया है, आप लोग केमिस्ट्री फॉर्मूला में आप लोग देखे होंगे, हमारे गाने के साथ एक होता है याद करने का, वही ट्रिक है। एक तरफ यौगिक होता है या तत्व होता है, दूसरे तरफ उनका क्या होता है, सूत्र होता है। देखे हैं ना, देखे हैं ना, केमिस्ट्री में देखे हैं आप लोग। जितने भी आदमी है, सभी आदमी केमिस्ट्री में जितने भी देखते हैं, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और खूब बढ़िया से आप लोग उनको वायरल कीजिए और शेयर भी कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, सभी कीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जिसका सूत्र होता है CO2, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र होता है H2SO4, आगे होता पोटासियम पर मैग्नेट जिसका सूत्र KMNO4 होता है, पोटासियम मैग्नेट का, ठीक है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH4 क्या होता है, NH4। उसके बाद नाइट्रिक एसिड जिसका सूत्र होता है HNO3। आगे है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 होता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जिसका सूत्र होता है AlBr3, है ना। ये आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, खास करके 7th और 8th में जो बच्चे हैं। तो हम जो केमिस्ट्री फॉर्मूला जो हम डालते हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ वीडियो है, गाना लगा गाना बजा देता है। गाना नहीं, देखिए क्या चीज़ है, आज समझ में आ रही हो क्या है। चाहे तो यौगिक होगा या तत्व होगा और उनका क्या है, आणविक सूत्र या फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र होता है। समझ में आ रही है ना, क्या होता है, आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर बैलेंस है, बराबर है, तो वो आणविक सूत्र, तत्व की संख्या लिखा हुआ तो आणविक सूत्र, अगर नहीं लिखा हुआ तो वो रासायनिक सूत्र। समझ में आ रही है ना, तो दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतारिए और आप लोग कम से कम 50 गो, खास करके आप लोग HW के तौर पर आप लोग बना करके लाइएगा। 50 गो यौगिक का नाम, यौगिक और उनका आणविक सूत्र और उनका आणविक सूत्र लिख करके लाना है, ठीक है। कहाँ से लिख करके लाएंगे, आपको बहुत सारा, आप जानते हैं, आपको बहुत सारा पढ़ाया गया है, YouTube में भी है, और पूरी तरीके से आप लोग देख करके आप लोग बना करके लिख करके लाएंगे, ठीक है। 50 गो और आप लोग एक्स्ट्रा लिख करके लाएंगे,
ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, बाकी का काम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।